आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का डेली कुछ क्वेश्चन जिसमें है मर्ज टू डी एरेज बाय समिंग वैल्यूज़। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि हमें 2D एरे num1 और num2 दिया हुआ है और उसमें हमें आईडीज़ दी हुई हैं उन वैल्यूज़ की और साथ ही में उनकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और हमें कहा गया है कि जो आईडीज़ हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं। तो हमें मर्ज करना है एरे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आईडीज़, जिसमें हमें आईडीज़ अगर एटलीस्ट वन टाइम अपेयर हो रही है तो हमें नए वाले एरे में उसे डालना है, और अगर आईडी जो दोनों में आ रही है तो हमें उन दोनों वैल्यूज़ का सम करना है। ठीक है, तो ये कहानी लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम लोग ज़रा कोड पे आ जाएं यहाँ पे कि है क्या। तो मेरे को देखो यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो दो 2D एरेज मान के चलो। तो अभी यूँ मान लो कि हमें जैसे यहाँ पे num1 दिया हुआ है, तो हम लोग ज़रा num1 को पहले अगर लिख लें तो यहाँ पे ये क्या होएगा 2D एरे में 1,2, ठीक है, और यहाँ पे 2,3 एंड देन 4,5। ठीक है, ये num1 है हमारा, और ये हमारा अगर इधर num2 ले लेते हैं, वो क्या दिया गया है 1,4, नाइस, 3,2 एंड 4,1। तो हमें कहा गया है कि ये जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं ये आईडी हैं, ठीक है, इन दोनों की। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा 1D एरे बनाना है, ठीक है, इसको रिजल्ट वाला एरे मान लो, उस तरीके से कि ये जो आईडीज़ हैं, आईडीज़ के बेसिस पे हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। जैसे यहाँ पे ये आईडी 1 है और नंबर 2 में भी हमारे पास 1 आईडी है। तो अगर जो हमारे पास 1 आईडी है दोनों पे, तो ये जो वैल्यूज़ है हमें इनका सम करके एक नए एरे में पुट करनी है। तो नए एरे में हमें क्या मिल जाएगा, 1 वाली वैल्यू पे 2 + 4 गिव्स मी 6। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे वैल्यू कोई 2 है, मतलब अब इन दोनों की हमें आईडीज़ का मिल गया है। अब हम लोग दूसरी स्मॉल वैल्यू पे जाते हैं, क्योंकि हमें num1 और num2 हमें ऑलरेडी सॉर्टेड में दिया हुआ है, तो हमें सॉर्टिंग की तो कोई चिंता है नहीं। तो हम नेक्स्ट वैल्यू में अपना जब पॉइंटर लेके जाएंगे, हमें वो चेक करना है कि इन दोनों में अब छोटा कौन है, 2 है। तो अब देखो 2,3 एंड देन कौन छोटा है, फिर 3,2 एंड देन 4। देखो 4 पे 2 हैं तो क्या हो जाएगा 4, एंड देन इनकी वैल्यूज़ 5 और 1 की ऐड अप हो जाएंगी, तो दैट गिव्स मी 6। तो ये इस तरीके से हमें रिजल्ट निकालना है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन का आस्क कि हमें आईडीज़ के बेसिस पे इनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और अगर आईडी सेम है दोनों एरे में तो दोनों आईडीज़ की वैल्यूज़ का सम करके उनको डिस्प्ले कर दो। बढ़िया, कहानी ख़त्म। अब देखो इसको कैसे करना है। एक बात बताओ, जो हमें कहा गया है कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू सॉर्टेड होती हैं, तो क्या आपके मतलब दिमाग में 2 पॉइंटर अप्रोच नहीं आई पहले, कि जब हमें पहले से सॉर्टेड दिया हुआ है तो हम 2 पॉइंटर लगा लेंगे यहाँ पे और उन 2 पॉइंटर्स को चलाएंगे कि ये एक पॉइंटर है, एक ये पॉइंटर है, इनमें से जो 2 छोटे होंगे, तो देखो ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर अपने पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे अब देखेंगे आई और जे, मान के चलो पॉइंटर ये आई है यहाँ पे और यहाँ पे जे है, तो अब देखो आई और जे में छोटा कौन है, आई है, ऑफ कोर्स की बात है, सेम तो है नहीं, तो ये छोटा हुआ, तो हम लोग इसकी वैल्यू अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे डायरेक्टली। बढ़िया, और आई की वैल्यू इंक्रीज़ कर दो। अब जे मेरा यहाँ पे अभी भी, और मेरा आई हो चुका है इंक्रीज़। अब देखो आई और जे में कौन छोटा है, ऑफ कोर्स आई, जे छोटा है, जे इज़ 3, तो 3 को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे रिजल्ट में, जे को आगे बढ़ा दिया। अब आई और जे दोनों सेम है तो हम इन दोनों की वैल्यूज़ ऐड कर देंगे, जो भी है 4 पे 1 और 5 गिव्स मी 6। इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। ये तो वो बात हुई कि जब हमारा साइज़ सेम है। अब हमारा साइज़ जब सेम नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही जो पहले ख़त्म हो जाएगा पॉइंटर, तो बची हुई जो पॉइंटर की वैल्यूज़ होंगी वो बाकी हुए बचे हुए एरे में हम लोग अपेंड कर देंगे, सिंपल, यही कहानी चलती है अपनी। ओके, तो यार ये वाली अगर आपको एक तरह से लग नहीं रहा, क्या ये एक मर्ज सॉर्ट का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, कि हमें मर्ज में सॉर्ट में जो हम लोग सॉर्टिंग के अलावा हम लोग क्या करते हैं, जो एरे होता है उन दोनों को आपस में जोड़ के एक नया एरे बनाते हैं, जो हमारा ऊपर से बचा हुआ एरे आता है, मतलब नीचे से जब हम लोग एरे छोटे छोटे होते हैं हमारे सॉर्टेड, उनको मिला के हम बड़ा एरे बनाते हैं। ये भी तो एक तरह से वो हो गया कि हमारे पास छोटे एरे हैं, उनको हम बड़ा कर रहे हैं बट सॉर्टेड ऑर्डर में, काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये कहानी थी। अब देखो हम लोग एक और एग्जांपल यही से लेते हैं और हम लोग इसी को ही करते हैं विद जो मैंने अभी आपको कहानी समझाई है 2 पॉइंटर्स के साथ। ओके, तो इसी को मैं सॉल्व करती हूँ सेकंड वाले एग्जांपल को। ओके,
तो अब इसको हम लोग देखिए पहले क्या करेंगे, आराम से इसको सॉल्व करते हैं, इसका भी ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं पहले नंबर 1 लिख लेती हूँ। मेरे पास N1 में क्या क्या है अपने एरेज 2,4, ठीक है, यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेरा 3,6 है, और यहाँ पे 5,5 है, बढ़िया। और नम 2 में हम लोग यहाँ पे ले चलते हैं अपनी कहानी 1,3 एंड 4,3। अब देखो इसमें वैल्यूज़ भी हमारे पास डिफरेंट है, डिफरेंट साइज है इनके। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक आई पॉइंटर लेंगे एंड एक जे पॉइंटर लेंगे 0 0 से, बहुत ही बढ़िया, 2 पॉइंटर ले लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला है, हम लोग अपना एक लूप चलाएंगे, कैसे, वाइल आई इज़ लेस देन नम 1 है, इसका काउंट डॉट काउंट एंड, और जे भी लेस होना चाहिए, ठीक है, N2 के काउंट से, बढ़िया बात, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे कि इफ़, अब यूँ मान लो कि हमारा नम 1 का जो आई है और उसका हमें फर्स्ट इंडेक्स ही चेक करना है ना, कि हमारी इनकी आईडीज़ क्या सेम है। तो ऐसे कर लूँ कि इसकी 0th पोजीशन इफ़ इक्वल नम 2 ऑफ जे की 0 पोजीशन, मतलब इनकी आईडी सेम है। यहाँ पे मैं क्या चेक कर रही हूँ, आईडीज़ आर सेम और नॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये चेक कर ली, अगर आईडी सेम है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक रिजल्ट वाला एरे ले लो, ठीक है, उसको इनिशियलाइज हम लोग इंट बाय डिफ़ॉल्ट निल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सूडो कोड लिखती जा रही हूँ, तो हम लोग रिजल्ट में सिंपली अपेंड कर देंगे। यहाँ पे मैं अपेंड लिख देती हूँ अभी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में अपेंड कर रहे हैं, और हम लोग क्या कुछ भी अपेंड कर सकते हैं। अभी तो हमारी आई की वैल्यू सेम ही चल रही है, क्योंकि इन दोनों की आईडीज़ की वैल्यू सेम ही है, तो किसी की भी आईडी की वैल्यू आप चाहो तो डाल सकते हो, नॉट एन इशू, क्योंकि दोनों की वैल्यू 2 ही, मतलब जो भी आएगी यहाँ पे, अगर मान लो 2 होता तो 2 ही आएगी, ठीक है, आईडीज़ अगर इनकी सेम है। एंड देन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एरे में ये वाला एरे अपेंड करेंगे। फर्स्ट में हम लोग आईडी अपेंड कर दी मैंने यहाँ पे, और सेकंड में हमें क्या करना है, वैल्यू अपेंड करनी है। वैल्यू क्या करोगे, अब सिंपली नम एट आई की फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास वैल्यूज़ है ना, और इसको 1 है, ये नम्स एट 2 है जे की, एंड देन ये हमने वैल्यूज़ को डाल दिया, सिंपल। हमारा रिजल्ट में इसमें वैल्यूज़ जा रही हैं, ठीक है। अब यार ये जब इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एल्स में आ जाओ, बढ़िया। एल्स में हम लोग क्या चेक करेंगे, देखो एल्स में पहले ये चेक करेंगे हम लोग कि मेरा जो पॉइंटर है, जो मेरी आईडी है, कौन सी वाली छोटी है, क्या मेरी 2 की छोटी है या 1 की छोटी है। जो भी आईडी छोटी होगी उसको रिजल्ट में अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे चेक कर लूँ कि नम 1 की अगर आईडी छोटी है, नम 1 एट आई की वैल्यू 0 इज़ लेस देन नम 2 जे की वैल्यू एट 0। तो मैंने यही करा, यहाँ पे क्या करा है, आईडी चेक कर ली, लेसर वाली आईडी उठा लूँगी मैं यहाँ से। अगर देखो आई वाली छोटी है तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में क्या अपेंड कर देंगे, रिजल्ट में हम लोग यही नंबर का आई वाला ऐड कर देंगे, क्योंकि आई छोटा है पहले। तो हमने क्या करा, आई ऐड कर दिया यहाँ पे, ग्रेट यार, ठीक है। और ये नम 1 वाली जो वैल्यू थी, वॉट एवर बी द वैल्यू, अब मेरी यहाँ पे ये आईडी गई और यहाँ पे उसकी वैल्यू गई, बात ख़त्म, ये अपेंड हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब अगर ये नहीं है छोटा तो मतलब जे छोटा है, अगर जे छोटा है तो हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्ट में अपेंड जे की वैल्यू कर देंगे। तो भैया जे की वैल्यू अपेंड कर दो। अब मैंने जे की वैल्यू अपेंड करूँगी तो नम 2 एट जे एट 0, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, नम 2 एट जे एट 1 पोजीशन, उसकी वैल्यू अपेंड कर दी। और अब क्या करेंगे, जे का पॉइंटर इंक्रीज़ कर देंगे, प्लस प्लस जे, बात ख़त्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होती है तो यहाँ पे भी मेरे को पॉइंटर्स इंक्रीज़ करने थे, तो मेरे को आई प्लस प्लस एंड देन जे प्लस प्लस, ठीक है। ये मेरा था कि अब जो हमारा एरे की वैल्यूज जब सेम चल रही है, ये कहानी तब थी। अब मुझे वो भी तो कहानी लिखनी पड़ेगी कि मान लो अगर जैसे देखो इसमें 3 वैल्यूज़ थी तो, और इसमें हमारे पास 2 वैल्यू थी, तो यहाँ पे तो जे एग्जीक्यूट होकर बाहर आ जाएगा तो वाइल लूप में, तो भाई तो फिर आई की तो वैल्यूज़ कुछ बचेंगी ना, तो ये भी तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगा दें कि वाइल आई इज़ लेस देन नम 1 डॉट काउंट, मतलब आई में अभी भी कुछ भी वैल्यूज़ बची हैं, तो हाँ भाई अगर बची हैं तो क्या करो, सिंपली वही रिजल्ट में हम लोग क्या अपेंड कर देंगे, सिंपल अपना एरे 2D एरे, फर्स्ट वाले में हम लोग आई की वैल्यू डाल देंगे 0th पोजीशन वाली, और दूसरे वाले में हम आई की जो भी वैल्यू थी, बढ़िया, ओके। ये आई है, जे मत समझ लेना, ओके। एंड देन 1,
सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते जाओगे, आई प्लस प्लस, और यही जे में करना है आपको, वाइल जे इज़ लेस देन num2s डॉट काउंट। ओके, हम लोग क्या करेंगे, res डॉट अपेंड एंड देन नम्स एट 2, यहाँ पे हमने जे एट 0 एंड देन यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा के, अब मैं इसको एक बार डायग्राम करके दिखा दूंगी ताकि आपको लगे कि हाँ भाई कोड चल भी रहा है, हमने कुछ गलत नहीं लिखा है, ठीक है। ये, और आप अपना रिजल्ट को मार दो रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न, कहानी ख़त्म। अब देखो इसको हम लोग एक बार ड्राई रन कर लेते हैं कि मैंने जो भी अभी कहानी बताई है, ठीक है। ओके, तो भाई अब इधर देखो, अपना हमारे पास एरे हैं, अब ये एरे ले लो, हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। अभी मैं एरेज ले लेती हूँ, हम लोग इन्हीं पे ही बात करते हैं और उसके आगे नहीं बढ़ेंगे अभी। तो ये मेरा num1 है, ठीक है। ये है 2,4, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ताकि वैल्यूज़ मतलब दिक्कत ना होए, 5,5, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं num2 डाल देती हूँ, 1,3 एंड देन 4,3, ठीक है। अब आ जाओ, देखो सिंपल है, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को भी ड्राइडन के लिए लिख देती हूँ। अभी आई की वैल्यू 0 है एंड देन जे की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रिजल्ट वाला अपना एरे बना के चलते हैं, ठीक है। अभी आई 0 है, हाँ भाई नंबर का काउंट से कम है, और जे भी 0 है। हम लोग अब आई की वैल्यू फर्स्ट पे चेक कर रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, मेरा पॉइंटर अभी यहाँ पे है आई और जे, ठीक है। दिस इज़ माई आई एंड दिस इज़ माई जे, आई एंड जे यहाँ पे ये चेक करें कि क्या इन दोनों के आईडीज़ की वैल्यू सेम है। नहीं भाई सेम नहीं है, तो ज़ीरो वाली पोजीशन पे फर्स्ट वाले का ये तो नहीं है सेम। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्स में आ गए, एल्स में आ गए ना यहाँ पे हम लोग। अभी सिंपली यहाँ पे अब ये एल्स वाला पार्ट चेक करेंगे। तो ये देखो एल्स में मैंने क्या चेक करा है कि इफ़ नम एट आई छोटा है क्या। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि क्या आई इज़ लेस देन जे, नहीं भाई ये लेस देन भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जे मतलब जे इज़ ऑलवेज लेस, क्योंकि अब आई से ही छोटा नहीं है। तो हमने क्या करा, वैल्यू अपेंड कर दी रिजल्ट में। अभी रिजल्ट में क्या था, कुछ नहीं था, तो हमने नम एट 0 पे कौन है हमारा, पहले हमने आईडी डाली एंड देन उसके बाद उसकी वैल्यू डाली। यहाँ पे क्या है वैल्यू 3 डाल दी, ठीक है बढ़िया। और मैंने क्या करा, जे को इंक्रीमेंट मार दिया। अब मेरा जे कहाँ पे आ जाएगा, अब मेरा जे आ गया यहाँ पे, दिस इज़ माई जे नाउ, ठीक है। अभी मेरा आई वहीं का वहीं है, फर्स्ट पोजीशन अपनी 0 पोजीशन पे। फिर दोबारा लूप ऊपर गया, अब चेक करेगा कि जे की जो वैल्यू है 4 वो क्या आई की वैल्यू से छोटी है। हाँ भाई इक्वल तो है नहीं ना, जे की वैल्यू छोटी है, तो आई की वैल्यू इज़ लेस देन। तो हमारा यहाँ पे आ गया, हमने आई की वैल्यू अपेंड कर दी, आई की वैल्यू 2,4 अपेंड हो गई। आई का पॉइंटर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अब मेरा आई का पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अगेन लूप ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे अब चेक करेंगे क्या हमारा आई का पॉइंटर और जे का पॉइंटर की जो आईडीज़ हैं वो सेम है, नहीं है। लेस वाली कौन सी है, आई की आईडी ऐड कर दो, यहाँ पे हमने 4 और 3 को ऐड कर दिया, यहीं तो मैं यही कर रही हूँ, बढ़िया। अब आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, आई आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऊपर गए दोबारा से, अब जे की वैल्यू, भाई अब देखो दोनों में कंपेयर होगा, अब जे की वैल्यू छोटी है, तो हमने क्या करा 4,3 ऐड कर दिया यहाँ पे, एंड जे बाहर आ जाएगा अब आउट ऑफ इंडेक्स, ठीक है। जे वुड बी आउट ऑफ इंडेक्स, तो जे की वैल्यू इज़ नॉट नाउ लेस देन, मतलब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो यार जे की वैल्यू हमारी 1 थी, फिर 2 हुई, ठीक है। अब जैसे ही 2 हुई उसके बाद मैंने 3 कर दी, दिस इज़ लेस देन नंबर, नहीं बाहर, तो हमारा ये वाला जो लूप है अब एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम इससे बाहर आ गए। तो अब आप ये देखोगे कि आई की वैल्यू 1 एंड देन 2, ओके आई की वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आई इज़ लेस देन नम्स एंड काउंट, हाँ भाई अभी आई का मतलब हमारा पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हम लोग अभी भी यहीं पे खड़े हुए हैं। तो अब आई में क्या होगा, रिजल्ट जो बची हुई वैल्यूज़ हैं वो हम डाल देंगे, ठीक है। आई की वैल्यू हो गई 5,5, और फिर अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ओ भाई ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 इज़ लेस देन नंबर्स डॉट काउंट, नहीं। तो हमने यहाँ पे 3, हमारा आई का लूप ख़त्म हो गया। जे ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड था क्योंकि ये वैल्यू कभी ट्रू ही नहीं होगी अभी जे के लिए। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ गया। देखो भाई रिजल्ट भी हमारा बिल्कुल सही आया है, क्योंकि अगर आप करोगे तो पहले 1 वाला आएगा, देन 2 वाला, देन 3, देन 4 एंड देन 5। रही बात कुछ कॉमन होता, लेट से यहाँ पे अगर 4 होता तो हम लोग क्या करते, दोनों की वैल्यू सेम होती तो हम इन दोनों को ऐड कर देते और देन किसी की भी वैल्यू की आईडी को प्लेस कर देते। अब आप देखो मुझसे पूछोगे कि इसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ नहीं करा, हमने एक पॉइंटर यूज़ करे हैं, पॉइंटर्स की कोई रहती नहीं है, ये कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है।
तो रही बात खाली रिजल्ट का जो हमने स्टोर करा है, रिजल्ट कुड बी लेंथ ऑफ फर्स्ट एरे एंड देन लेंथ ऑफ सेकेंड एरे। तो अगर हम लोग फर्स्ट एरे की लेंथ m माने और थर्ड की n माने सेकेंड की, और ये मान के चलिए कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं था, जैसे यहाँ पे था, तो अगर इसकी लेंथ 3 थी, इसकी 2 थी, तो 5 आया हमारा। तो हम लोग वर्स्ट केस में यही मानेंगे कि दे वुड बी द लेंथ ऑफ दी बोथ द एरेज। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। रही बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यार यू आर सेल्फ सफिशिएंट। आप देख सकते हो हमने खाली एक वाइल लूप ही चलाया है दोनों एरेज को इटरेट करने के लिए। ये क्या होता है, बच्चों या एरे को इटरेट करना। तो एक तरीके से हम दोनों एरेज को इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जब एरे को इटरेट कर रहे हैं, तो यार अगर हमारे दोनों एरेज की लेंथ सेम होगी तो हमें एक ही बार इटरेट करना पड़ेगा, ओके। और अगर हमें एक ही बार इटरेट करना पड़ेगा, या अगर हमारी दोनों एरेज की लेंथ डिफरेंट है, तो हम लोग मैक्स टू मैक्स कितना एक्स्ट्रा इटरेट करेंगे, जितनी बड़े वाले एरे की लेंथ बची हुई एक्स्ट्रा है उसका। तो हम लोग यहाँ पे यूँ नहीं मान सकते कि मैक्स लेंथ ऑफ जो भी हमारे एरे होंगे, या m या फिर n, जो भी जिसकी भी मैक्सिमम लेंथ होगी उतनी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर इसकी, क्योंकि यार देखो मैंने ये इसलिए क्यों बोला है जितना भी दोनों का मैक्स, क्योंकि यार अगर देखो दोनों का तो मैं ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जितनी बार अगर देखो इधर 3 थी इधर 2 थी, तो भाई जब तक 2 टाइम तो दोनों कॉमन ही चला था, खाली एक्स्ट्रा इतने में ही चला है ना, बाकी 2 टाइम तक तो ये कॉमन ही चल गया था इन दोनों के लिए। हमें सेकंड वाले के लिए तो एक्स्ट्रा चलना नहीं पड़ा था, क्योंकि हम आई वाले पहले वाले से ही चल रहे थे। तो खाली एक्स्ट्रा एक इसी के लिए तो चला। तो मतलब जिसकी ज़्यादा लेंथ होगी मैक्सिमम हमें उतना टाइम लेगा इटरेट करने में। तो जितनी भी मैक्स लेंथ ऑफ m या n, मतलब जो भी हमारे एरे की मैक्सिमम लेंथ होगी वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमारा होगा तो सिंगल इटरेशन, उससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा। यही था क्वेश्चन। मैंने इसको स्विफ्ट लैंग्वेज में, यही जो पूरी कहानी बताई है मैंने इसको अपनी स्विफ्ट लैंग्वेज में इसको कोड कर दिया था, एंड देन मैंने इसको एक्सेप्ट करवा दिया था। और ये हमारा बेस्ट, देखो आप देख सकते हो, आई डोंट नो ये 50 क्यों लिया, हमने बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ली है, बेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इट शुड वर्क। तो यही मैंने सेम कहानी यहाँ पे लिख दी है, और यही आपको सेम जो मैंने आपको बताई थी, तो हम लोग इसको दोबारा आपके सामने सबमिट कर देते हैं, एंड देन इट शुड सबमिट अप। तो आप देख सकते हो ये इसकी मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी कभी इंक्रीज होती है, लास्ट टाइम इट वाज 50, नाउ इट इज़ 85, so it keeps on fluctuating. So this is it for this video. If you like this video, do subscribe to the channel and stay tuned.